हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस अल्बाट्रॉस शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। यह केस 105 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 20 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई आईटीआईटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 जून 2023 को आया। यह केस असेसमेंट ईयर 10-11 से रिलेटेड है और इस केस के अंदर सेक्शन 68 की एडिशन जो असेसिंग ऑफिसर ने की उसको बॉम्बे आईटीआईटी ने डिलीट किया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 68 के अंदर असेसी को अपनी ट्रांजैक्शन की आइडेंटिटी, जेन्युइननेस और क्रेडिट वर्थीनेस को प्रूव करना होता है और डिपार्टमेंट असेसी से तब तक क्वेश्चन पूछता रहता है जब तक कि डिपार्टमेंट कोई ऐसी बात को ना पकड़ ले जिसकी वजह से असेसी का एडिशन हो जाए। और पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि चाहे असेसी कितने भी दस्तावेजों से असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करे, लेकिन डिपार्टमेंट कोई ना कोई नुक्ताचीनी निकाल करके असेसी की एडिशन कर देता है। ट्रांजैक्शंस को एज ए होल नहीं देखा जाता, कहीं पे भी असेसी की कोई एक कमी निकाल करके असेसी का एडिशन कर दिया जाता है। सेक्शन 68 का मतलब यह नहीं है कि आपको असेसी का असेसमेंट लगने पर एडिशन करना ही करना है। यदि असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है कि असेसी ने ट्रांजैक्शन की आइडेंटिटी, जेन्युइननेस और क्रेडिट वर्थीनेस प्रूव कर दी है तो असेसी का एडिशन नहीं किया जाना चाहिए। इस केस के अंदर असेसी का जो व्यापार है वो शेयर ट्रेडिंग का है। असेसी जो है वो ट्रेडिंग भी करता है शेयर्स के अंदर और इन्वेस्टमेंट भी करता है। ड्यूरिंग द ईयर असेसी ने करीबन 21 करोड़ रुपए का शेयर एप्लीकेशन रिसीव किया। असेसी का 10 रुपए का एक शेयर था, 490 रुपए में असेसी ने उसको इशू किया। 10 रुपए पार वैल्यू थी और 490 रुपए उसके ऊपर प्रीमियम पर उस शेयर को इशू किया। असेसिंग ऑफिसर की मेन एलिगेशन ये थी कि जो असेसी है उसकी शेयर कैपिटल खाली 6 लाख रुपए है, असेसी का प्रॉफिट करीबन 2000 रुपए का है और असेसिंग ऑफिसर का यह मानना था कि कोई भी इन्वेस्टर ऐसी कंपनी के अंदर पैसा नहीं लगाएगा जिसकी खुद की कैपिटल 6 लाख रुपए हो और जिसका प्रॉफिट जो है वो खाली 2000 रुपए हो। ये जो शेयर कैपिटल असेसी के पास आई थी ये 17 कंपनी से आई थी। असेसिंग ऑफिसर ने 17 की 17 कंपनियों को सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस दिया। 5 कंपनियों को वो नोटिस सर्व नहीं हुआ। बाकी 14 कंपनीज ने उन नोटिस का कंप्लाई किया। उन 5 में से भी 3 कंपनीज ऐसी थी जिनकी असेसमेंट पहले हो चुकी थी और असेसी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंफर्मेशन लेटर और उन कंपनीज की रिटर्न की कॉपी सब जो है असेसिंग ऑफिसर के पास जमा की थी। असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि कोई भी इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा जिसका प्रॉफिट 2000 रुपए हो और जिसकी शेयर कैपिटल मात्र 6 लाख रुपए हो, जिसके कोई रिजर्व्स ना हो। असेसी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो भी इन्वेस्टर कंपनीज थी उनका एक चार्ट बना करके दिया था कि ये कौन कौन सी कंपनीज हैं, इनके पैन नंबर क्या है, इनकी नेटवर्थ क्या है और असेसी के मुताबिक उनकी नेटवर्थ इतनी सफिशिएंट थी कि वो इतना पैसा असेसी की कंपनी में इन्वेस्ट कर पाए। इसके अलावा जिन कंपनीज ने असेसी की कंपनी के अंदर पैसा लगाया था उनकी रिटर्न्स की कॉपी भी असेसी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो सबमिट की थी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि 5 नोटिस सर्व नहीं हुए और यह कहना था कि जो इन्वेस्टर कंपनीज हैं उनके डायरेक्टर्स कॉमन हैं और उनके कुछ ऑडिटर्स भी कॉमन हैं। लेकिन जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने असेसी की जो एडिशंस थी उनको डिलीट किया था और इसलिए डिपार्टमेंट जो है वो आईटीआईटी के पास था। आईटीआईटी ने यह कहा कि खाली जो इन्वेस्टर कंपनीज उनके डायरेक्टर कॉमन है या उनका कोई ऑडिटर कॉमन है, इस बेसिस पर असेसी का एडिशन नहीं किया जा सकता। यदि डायरेक्टर्स कॉमन थे तो असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी थी कि वो उन डायरेक्टर्स की आइडेंटिटी को चैलेंज करे और जब असेसी ने
सारे दस्तावेज सबमिट कर दिए थे, तो खाली इस बेसिस पर कि 5 कंपनीज को नोटिस सर्व नहीं हुआ, असेसिंग ऑफिसर ने अपने असेसमेंट ऑर्डर में उन इन्वेस्टर कंपनीज की आइडेंटिटी को भी चैलेंज नहीं किया था। तो आईटीएटी का कहना था कि इस केस में एसएससी ने के ऊपर जो बर्डन होता है सेक्शन 68 के अंदर कि एसएससी को अपने इन्वेस्टर कंपनीज की आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थिनेस और जेन्युइननेस बतानी होती है, उसका बर्डन एसएससी ने डिस्चार्ज कर दिया है। इस केस के अंदर एसएससी ने यह भी एक्सप्लेनेशन दी थी कि जो इन्वेस्टर कंपनीज हैं उन्होंने अपने शेयर्स बेचे हैं, उन्होंने कुछ एडवांसेस दिए हुए थे, वो उनके पास वापसी आए हैं और उस पैसे से उन इन्वेस्टर कंपनीज ने एसएससी की कंपनी में पैसा लगाया है। इसलिए एसएससी का कहना यह था कि एसएससी ने सोर्स का सोर्स भी प्रूव कर दिया है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर यह नहीं कहा जा सकता कि सेक्शन 68 की एडिशन जो है वो जस्टिफाइड है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस अल्बाट्रॉस शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड और यह केस 105 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 20 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई आईटीआईटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 जून 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।